जय श्री कृष्णा। मैं मीनू एमएस दिव्यशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक महीने में जो व्रत रहता है, पूरा महीना व्रत रहता है, तो वो व्रत रहने के साथ में महात्म यानी महात्म कार्तिक महात्म का अध्याय तो सुनता है, उसके साथ में कई कहानियाँ होती हैं। तो वो व्रत जो है कहानियों को भी सुना जाता है। हर बार की एक अपनी अलग कहानी होती है। जैसे मंडे हो गया यानी सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, उसके बाद में इतवार, और उसके साथ में गंगा जमुना की है, पथवारी की है। इस तरह से कई कहानियाँ होती हैं। तो रोज़ जो है बदल बदल की कहानी सुनाई जाती हैं और सुनी जाती हैं। तो रात जागरण करके भी कहानी सुनाई जाती हैं और दूसरे साथ में नृत्य और गान भी किया जाता है। क्योंकि कहा आपने सुना होगा कि एकादशी रात जागरण में भगवान जी बहुत खुश होते हैं। तो रात जागरण हम ऐसे नहीं करते क्योंकि उन्हें नृत्य और वाद्य जो है यानी गाना बजाना प्रभु को बहुत पसंद आता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने भगवान को कैसे खुश करें और कैसे वो उनको हम खुश करके मतलब ये उनका ही महीना है कार्तिक, जो कि आप खुद जानते हैं शालिग्राम भगवान की और तुलसी जी की पूजा होती है। तो तुलसी जी की पूजा के साथ में शालिग्राम भगवान को हम कैसे खुश करें। और पथवारी इसमें होती है, जैसे कि हम ज्वारे बोते हैं नवरात्रों में, तो नवरात्रों में ज्वारे बोते उसी तरह से हम कार्तिक महीने के फर्स्ट डे उसको बोते हैं, ज्वारों को बोते हैं, उसको कहते हैं पथवारी। तो पथवारी को जो है हम तुलसा जी को बीच में रख के साइड साइड में किनारे किनारे पथवारी बोते हैं। और उनको डेली स्नान जब नहाते धोते हैं प्रातःकाल जल्दी उठ के, उसके बाद में उनको सिंचन यानी कि उनको नहलाते हैं और यानी कि उसमें जल डालते हैं डेली। और वो एक महीने के बाद में जब कार्तिक समाप्त हो जाता है तब उसका विसर्जन करते हैं। तो इसको कहते हैं पथवारी। तो हम आज आपको सुना रहे हैं पथवारी की कहानी। और आप कोशिश करना कि जितना ज़्यादा आप शेयर कर सको, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य है अगर हम करते हैं तो वो अगर खासकर अगर पूजा पाठ का है या आप कोई परोपकार कर रहे हैं किसी के साथ में, तो वो बहुत अच्छा फल होता है उसका। अगर आप व्रत नहीं भी रह पा रहे हैं तो कम से कम ये कहानी सुनेंगे और महात्म जो मैं डालती हूँ अध्याय, कार्तिक महात्म का अध्याय वो सुनेंगे। और दूसरा, आप जो है दूसरों को शेयर करेंगे, सुनाने के भागीदार होंगे, तो सब में बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। तो आप जो है इसको सुनने के बाद में कमेंट्स जरूर लिखना आप जय श्री कृष्णा। अगर जय श्री कृष्णा आप लिखेंगे तो मैं समझूंगी हाँ वाकई में आपने अच्छे से सुना है। क्योंकि ये कहने मात्र से नहीं होता है, अगर आप वाकई में आप सुनेंगे तो आप चमत्कार देखना। क्योंकि कार्तिक महीना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है। तो अब इसमें तुलसी जी की शादी होती है शालिग्राम भगवान के साथ में। और कई तरह के विचार क्वेश्चन हैं आपको, जो आपको समझ में ये दिमाग में होंगे कि शालिग्राम भगवान को, एक तो पत्थर है, उनको क्यों पूजते हैं, या श्री कृष्ण भगवान शालिग्राम कैसे बने, विष्णु भगवान शालिग्राम कैसे बने। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको सारे महात्म के अध्याय जितने हैं 35 में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ डिफरेंट, जो कि हम कार्तिक के पूरे महीनों में अलग अलग कहानियां सुनते हैं, उसकी कहानी लेके आई हूँ। ये है पतवारी की कहानी। तो जय श्री कृष्णा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींच दूंगी। गुजरी यानी कि जो दूध दही बेचने वाली बहू, उसकी बहू ने कहा रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वो रोज दूध तो पीपल में डाल देती और दही पतवारी जी में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती थी महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनू के दिन यानी पूर्णमासी के दिन बहू पीपल और पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा हुआ है, ये भरा हुआ डींडा पान है और पतूरा है, इसको ले जा। और बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सासू बोली बहू पैसा ला। बहू बोली कोठरी में रखा हुआ है। सासू ने कोठरी खोल के देखा तो हीरा मोती जगमगा रहा है। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लेके आई है। बहू
आकर देखे तो सच्चे में धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी को सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही को बेच आती और हांडी को धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती थी। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांगो। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा हुआ डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखने लगी तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली और पटपीटन है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की यानी कि सच की भूखी थी और सींचती थी। तुम धन की भूखी थी। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको फल देना और सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। तो यहाँ पे सच्चाई की जीत होती है। अगर हम सच से यानी श्रद्धा के साथ में सत्यता को देखते हुए हम अगर किसी की भी सेवा करते हैं, जैसे किसी की मदद आप करते हैं, अगर आपको कथा सुन रहे हैं 4 लोगों को सुनाएंगे, तो वाकई में श्रद्धा के साथ में अगर कुछ भी आप भगवान से ठाकुर जी से मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है। और कहते हैं कार्तिक मास तो स्पेशली भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है और कई तरह की कहानियां हैं, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप पसंद करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है या कुछ चल रहा है कि हमको कुछ पूछना है या सुझाव देना है, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेके कहिए। और जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। और मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, तो जय श्री कृष्णा लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगी वाकई में आपको पसंद आई है। और कई तरह की कहानियां हैं तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी और भी जो मैं अपलोड करूंगी, जो अध्याय बाकी रह गए हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे अध्याय सुन सकते हैं जो कि बाकी रह गए हैं, यानी 25 से लेके 35 तक, यानी 10 अध्याय बाकी रह गए हैं। तो मैं आपको पूरा अपलोड करूंगी वीडियो, तो आप सुन सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें अभी बाकी है गंगा जमुना की कहानी है, बहुत सारी कहानियां हैं जो कि एक महीने में कहा जाता है। एक महीने में हर एक दिन बदल बदल की कहानी कही जाती है। तो ये जो है वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि पटवारी जो है पहले दिन बोई जाती है और उसकी पूजा डेली की जाती है तुलसा जी के साथ में। तो इतना महत्वपूर्ण महीना है, तो आप अगर नहीं व्रत रह सकते हैं तो आप कहानी को सुन के या महात्म को सुन के ही पुण्य कमा सकते हैं। और आप शेयर करेंगे तो दूसरों के साथ भी आप भला करेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि क्या महत्व है। तो अगर हमें हेल्प किसी की करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है और भगवान को अच्छा लगता है। तो इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। अच्छे वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।